यूक्रेन युद्ध में बिजी रूस ने भारत को दे डाली एक और बड़ी गुड न्यूज। रूस से तकनीक समेत भारत आएगा वो सुपर लड़ाका जो पहाड़ों में अकेला ही पूरी चीनी सेना पर पड़ जाएगा भारी, जिसकी दहाड़ मात्र से ही छूट जाती हैं दुश्मनों में कपकपी। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ने की साजिशें लगातार होती रही हैं। इस बार भी ऐसी ही एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। ये साजिश पश्चिमी देश कर रहे थे, जिनकी सेनाएं, नेटो फोर्सेस की सेनाएं रूस के खिलाफ यूक्रेन में लड़ रही हैं। और दोस्तों, इन देशों ने मिलकर के रूस पर कई सारे बैन लगा दिए जिससे वो बर्बादी की कगार पर पहुंच जाए, लेकिन तभी भारत की एंट्री होती है और भारत रूस को बचा ले जाता है। अब भारत ने रूस को कैसे बचाया ये आप कई बार मेरे से सुन भी चुके होंगे, लेकिन अब पश्चिमी देशों ने थक हार करके प्रोपेगेंडा वॉर का सहारा लेना शुरू कर दिया और बाकायदा भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ने का प्लान बनाया और साजिश रची कि रूस ने भारत को धमकाया है और सैन्य डील रद्द करने की धमकी दी है। ये प्रोपेगेंडा इंटरनेट पर वायरल भी होने लग गया, मीडिया के अंदर आ चुका था, जबकि रूस की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था, बल्कि उल्टा रूस तो भारत को सैन्य सपोर्ट देने के लिए तैयार हो चुका है। रूस भारत को सैन्य तकनीक ट्रांसफर भी कर रहा है और ऐसा करके रूस ने पश्चिमी देशों को बता दिया कि भारत उसका अजीज दोस्त है और उनके षड्यंत्र कभी सफल नहीं होंगे। दोस्तों, रूस भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है। रूस भारत को Su-57 और Su-75 चेकमेट जैसी 5वीं पीढ़ी की योद्धाओं की तकनीक समेत सौंपने को तैयार है। इतना नहीं, बल्कि अब तो रूस की तरफ से ऐसा तोहफा देने की तैयारी है जिसको लेकर के चीन और अमेरिका या फिर पाकिस्तान और तुर्की के कान भी खड़े हो चुके हैं, क्योंकि ये सैन्य हथियारों का बाप है। ये जहां से गुजरता है हुकूमत भी उसी की चलती है और सल्तनत तो उसकी ही बन जाती है। तो दोस्तों, आपको रूस की तरफ से भारत को ये तोहफा जो दिया जा रहा है उसके बारे में बताने वाला हूं, जिसके बाद तो दुनिया में बवाल मचना शुरू हो चुका है। जल्द भारत आने वाला है रूस का सबसे अमोघ योद्धा। भारत आएगा आग उगलने वाला महाशक्तिशाली टर्मिनेटर टैंक। दोस्तों, पुतिन जिस महायोद्धा को भारत को सौंपना चाहते हैं वो ताकत के मामले में पूरी दुनिया में टैंकों का बाप है। हाल ही में रूस ने अपने घातक BMP-T टर्मिनेटर टैंक को सेना को सौंप दिया है, जिसका एक ही बार दुश्मन सेना में तबाही लाने का मादा रखता है, जो अकेला ही युद्ध की तस्वीर बदलने का हुनर जानता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जपड़ 2021 नाम के युद्धाभ्यास के दौरान रूसी सेना ने इस टैंक को ऑपरेशनल मंजूरी दे दी थी। और दोस्तों, भारत का तनाव चीन के साथ चल रहा है, साथ ही पाकिस्तान भी जब तब मुंह निकालता रहता है, लिहाजा ये घातक टैंक भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यही कारण है कि भारत इस टैंक को जल्द से जल्द हासिल करना चाहता है। दोस्तों, ये पहाड़ियों और आबादी वाले इलाकों में आसानी से हथियारों के रूप में सफलतापूर्वक कई मिशंस को अंजाम देने में सक्षम है। इस टर्मिनेटर टैंक की इसी खासियत को देखते हुए भारत भी इस टैंक को खरीदने की इच्छा जाहिर कर चुका है। दोस्तों, आपको बता दूं कि रूस में इस योद्धा को लेकर के तमाम तरह के ट्रायल हो चुके हैं। टर्मिनेटर टैंकों की पहली खेप को पिछले साल दिसंबर में यूराल टैंक डिवीजन भेजा गया था, जहां इस हथियार के परिचालन, मूल्यांकन और इसकी ट्रेनिंग करवाई गई थी। परीक्षण के दौरान इस टैंक ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। इस टैंक की मारक क्षमता और उबड़ खाबड़ इलाकों में इसके इस्तेमाल को देखते हुए रूसी अधिकारियों ने सेना में टर्मिनेटर टैंक सपोर्ट फाइटिंग व्हीकल की एक रेगुलर कंपनी को स्थापित करने का निर्णय लिया। ये टैंक युद्ध के दौरान न केवल टैंकों के साथ दुश्मनों पर कहर बरपाएगा, बल्कि शांति काल में भी सीमा के इलाकों में गश्त कर सकता है। दोस्तों, BMP-T टर्मिनेटर टैंक एक टैंक सपोर्ट फाइटिंग व्हीकल है। ये टैंक गोले बरसाने के साथ साथ दुश्मनों के हेलीकॉप्टर्स और कम स्पीड से उड़ने वाले विमानों को भी मार गिराने में सक्षम है। टर्मिनेटर के नाम से मशहूर ये टैंक शहरी इलाकों में लड़ाई के दौरान अपने दूसरे साथी टैंक आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स को नजदीकी सहायता प्रदान करता है, जिसे दुश्मन की हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और कम ऊंचाई वाले फाइटर जेट्स को निशाना बनाया जा सकता है। BMP-T 72 टैंक को पहली बार 2013 में रूसी आर्म्ड एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। दोस्तों, टर्मिनेटर टैंक एक कॉम्बैट प्रूवन वेपन है, यानी युद्ध क्षेत्र में भी इस टैंक की महारत को साबित किया गया है। रूस ने इसे 2017 में सीरिया के युद्धग्रस्त इलाकों में तैनात किया था। सीरिया
के हैमीम हवाई अड्डे पर जब सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद रूसी चीफ ऑफ जनरल वलेरी गेरासिमोव से मिले थे, तब उन तस्वीरों में ये टैंक दिखाई दिया था। टर्मिनेटर टैंक के प्रमुख हथियारों में 130 mm की एटाका 30 मिसाइल लॉन्चर, 2 30 mm 2A40 ऑटो तोप शामिल हैं, जबकि इस टैंक के दूसरे हथियारों में 2 30 mm AG-17D ग्रेड लॉन्चर और 7.62 mm PKTM मशीन गन लगी है। इस टैंक को रूस की प्रसिद्ध T-72 मैन बैटल टैंक के चेसिस पर बनाया गया है। T-72 टैंक का इस्तेमाल रूस और भारत दोनों ही करते आए हैं। हालांकि दोस्तों, रूस के T-72 टैंक यूक्रेन वॉर के दौरान असफल हुए थे, जिसके बाद इस टर्मिनेटर टैंक को उतारा गया है। तो वहीं दोस्तों, भारत समेत कई देश ऐसे हैं जो इस टैंक को लाइसेंस के साथ अपने ही देश में बनाते हैं। तो वहीं दोस्तों, अब भारत ने इसको लेकर के भी अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। बड़ी बात तो यह है कि रूस के कई और टैंकों को भी भारत खरीदने की ओर आगे बढ़ चुका है, लेकिन हाल फिलहाल में यूक्रेन वॉर के दौरान भारत को पता चल चुका है कि रूस का कौन सा टैंक इस वक्त कारगर साबित हो सकता है। इसमें से एक अर्माडा टैंक यानी कि T-14 भी शामिल है, जिसको लेकर के भी भारत ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने दुनिया के इस सबसे शक्तिशाली टैंक यानी T-14 अर्माटा का आधिकारिक तौर पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जिसके बाद भारत की नजर इस पर लग चुकी है। इस अत्याधुनिक टैंक को रूस ने पहली बार 2015 में उतारा था। दुनिया का सबसे घातक ये टैंक पूरी तरह से डिजिटल उपकरणों से लैस है और इसके अंदर क्रू की सुरक्षा के लिए अलग से कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। रूस इस टैंक को अपनी पैदल सेना का सबसे महत्वपूर्ण हथियार बनाना चाहता है। ये टैंक परीक्षण के दौरान गुजर चुका है और दोस्तों, ये इस वक्त बहुत तेजी के साथ में यूक्रेन की सेना को खाक करने में जुटा हुआ है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चलने वाले इस टैंक का वजन केवल 55 टन का है। बड़ी बात तो यह है कि इस टैंक में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी फायर की जा सकती हैं, जो दुश्मन के लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे कि हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स तक को मार गिराने में सक्षम है। हालांकि दोस्तों, अभी तक इस टैंक की केवल 20 यूनिट ही बन पाई हैं। तो वहीं इसका अपग्रेडेड वर्जन T-15 अर्माटा भी उपयोग में आ चुका है। और दोस्तों, इस मामले में अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के पास भी इस मामले में एक अचूक योद्धा शामिल है, जिसका नाम है T-90 भीष्म टैंक, जो दुनिया के सबसे घातक और टॉप 5 टैंक्स में से एक है। T-90 भीष्म टैंक भारत का मैन बैटल टैंक है। ये टैंक मूल रूप से रूस में ही बना है। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कॉमेंट करके जरूर बताएं।